नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का दौर बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई थी, उसके बाद पुनः मुकेश सहनी को शामिल कराया गया, 3 सीटें दी गई। अब कयास लगाए जा रहे थे कि वे स्वयं झंझारपुर या कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में कल मुकेश सहनी का खुद बयान आया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्यों मुकेश सहनी ने लोकसभा की सीट छोड़ दी? क्या है इसके पीछे का असली राज? क्यों? अब थोड़ा सा हम लोग आंकड़ों पे जाएंगे इसके आगे कि 2019 और 20 के चुनाव के आंकड़े थोड़ा सा कंपेयर करेंगे और इन सभी सारी सारी जो चीजें हैं उस पर तफसील से पूरी बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस विशेष पेशकश में बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप इस पे प्रकाश डालिए कि सहनी ने लोकसभा से क्यों अपने आप को पीछे खींच लिया। नहीं, देखिए, पीछे और आगे खींचने की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो महागठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी का वो अलायंस हुआ है और वो उनको जो सीट है, आरजेडी ने अपने खाते से 3 सीट उनको दी है। जो आरजेडी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में बिहार में ड्राइविंग सीट पर है, उसमें से उनको अपनी जो सीट थी उसमें से 26 में से जो 3 सीट है, तो अब 23 सीट पर ही राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी अब नंबर एक बात वो है, जो 3 सीट मिली है उसमें से वह देखने वाली पूर्वी चंपारण जी। तो पूर्वी चंपारण, जिसको मोतिहारी के नाम से भी जाना जाता है, वो झंझारपुर, उसके बाद से तीसरी सीट है गोपालगंज सुरक्षित जी। तो ये हम जहां तक देख और समझ पाते हैं, वह जो है सो मुकेश सहनी के लड़ने लायक, माने मुकेश सहनी जो बड़ा नाम के बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मुकेश सहनी अब जैसे इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस में है, उनके जो सहनी समाज, निषाद समाज का, मल्लाह समाज का जो वोट है, तो उसके लिए उनको 100% देना पड़ेगा। तो 100% जब देना पड़ेगा तो वह फुल टाइम जो है सो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ही उलझ के रह जाएंगे। मान लीजिए किसी सीट में 2 ही सीट उनको लड़ना होता, अगर मोतिहारी लड़ते, पूर्वी चंपारण या फिर झंझारपुर लड़ते, 1 सीट तो रिजर्व सीट है, उसमें तो लड़ नहीं सकते थे, 2 ही सीट में उनको लड़ना था। तो ऐसे में 100% वो अपने अलायंस, अपने गठबंधन इंडिया ब्लॉक और को वो नहीं दे पाते। इस लिहाज से हम शुरू से ही इस बात को कहते रहे कि मुकेश सहनी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह सीट का सिनेरियो, सीट को देखने के बाद हम ये समझ पा रहे थे कि मुकेश सहनी नहीं लड़ेंगे और वो पूरी शक्ति, पूरी ताकत वो झोंक देंगे इंडिया ब्लॉक और महागठबंधन को बिहार में जिताने के लिए। वो 40 सीट में जो बात कही जा रही है, इधर एनडीए भी दावा कर रहा है कि 40 की 40 हम जीतेंगे, इधर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक भी इस कवायद में है कि बड़ी मजबूती के साथ जो उनका समीकरण है, उस समीकरण को लेकर के 40 की 40 सीट जीते। और इसी लिहाज से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अलायंस किया है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के साथ। देखिए, सबसे बड़ी एक बात और है, मुकेश सहनी की पार्टी का जन्म कब हुआ? 2018 में। तो 2018 में जन्म हुआ, 6 वर्ष अभी आयु क्या है, 6 वर्ष की आयु पूरी हो रही है मुकेश सहनी की पार्टी की। 2018 में हुआ और अभी आप 2024 चल रहा है, तो आप जोड़ लीजिए कितने दिनों की। और इस दौरान मुकेश सहनी की पार्टी, मुकेश सहनी ने इससे पहले जो है सो 2019 में महागठबंधन के साथ अलायंस करके, फिर हम बता रहे हैं आपको, 2019 में महागठबंधन के साथ अलायंस करके मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी 3 लोकसभा सीट उससे से भी चुनाव लड़ा था। हालांकि तीनों सीट उस बार भी इनको सफलता हाथ नहीं लगी थी, कुछ नहीं मिला था, यह एकदम क्लियर कट है। इसी तरह से समझ लिए 3 अक्टूबर 2020 को हमको याद पड़ता है कि उस समय महागठबंधन के साथ जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उस समय सीटों को लेकर के, कुछ सीट शेयरिंग को लेकर के वह अलग हो गए थे, नाराजगी, और वह निकल गए थे महागठबंधन से। उसके बाद वह एनडीए फोल्ड में गए और वहां से वह 11 सीट उनको दिया गया एनडीए फोल्ड से। तो एनडीए उसमें से 4 सीट जो है सो वह जीते थे और उसके बाद ही 4 सीट जो जीते, तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही वो चारों एमएलए इनकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी ने उनके चारों एमएलए को अपने में शामिल करा लिया। तो यह कहीं ना कहीं नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से
इनकी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात क्या है, निषाद समाज को आरक्षण देने का मसला इनके पास में है। सर इस पे हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे कि आज मैं रोकना चाहूंगा, इसके लिए माफी चाहूंगा आपसे। जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि ये गठबंधन है, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये चूंकि थोड़ा सबके लिए चौंकाने वाला था, तो जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी अमित शाह से बातचीत हुई थी आरक्षण को लेकर, लेकिन इन वक्त पे नीतीश कुमार आ गए, यानी उनकी बातचीत हो गई थी आरक्षण के मुद्दे पे। अब वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को, और हम खुद स्वयं बनेंगे उप मुख्यमंत्री, और निषाद आरक्षण पे होगी बात। तो सर इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर। नहीं, वही कह रहे हैं। तो वो उस समय मैं उनकी मांग लंबे समय से है कि निषाद को, मल्लाह को आरक्षण मिले। तो इस बात की बात उनकी नहीं बनती हुई दिखाई पड़ी कहीं पर भी। और क्या है, अनुसूचित जाति की श्रेणी में निषाद समाज को शामिल करने की बात है, एससी में जी। तो ये उनकी मांग है, यह उनका माने मूल डिमांड, मूल बात उनकी वही है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की, कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में निषाद समाज को शामिल किया जाए, और जो शामिल करेगा उसी के साथ हम गलबहियां करेंगे, उसी के साथ हम अलायंस करेंगे। तो वो उनकी आरजेडी के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ, महागठबंधन के साथ उनकी इस बात पर सहमति बन गई है। और ऐसे में देखिए, जो आरक्षण देने और लेने की बात है, तो कौन देगा आरक्षण? वो जो रूलिंग पार्टी होगी वही देगी, भारतीय जनता पार्टी ही देगी केंद्र में, और बिहार में भी नीतीश गवर्नमेंट, दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो इसी से मिलेगा, इधर उधर से मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में, अब जब इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बनेगी तब मिलेगी, तब तक इनके साथ में जो 3 सीटों का है या लोकसभा का चुनाव मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। और जो बात आप कह रहे हैं कि वह तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और अपने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी यह सब संभव भी होता हुआ दिखेगा। जब सरकार बनेगी और जब रूलिंग पार्टी होगी, तभी कोई ना कोई इनका मसला जो है, जो इनका मूल, जो इनकी बात है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में निषाद समाज को शामिल कराने की, तभी पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर मुकेश सहनी पे एक और सवाल खड़ा होता है कि ये कितना वोट शेयर, मतलब अपने साथ वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, इनमें कितनी क्षमता है। तो एक आंकड़ा है सर 2020 विधानसभा चुनाव का, आंकड़ा कहता है ये कि 19% जो टोटल वोट आए थे, उसके 19% वोट मिली थी बीजेपी को, जेडीयू को मिले थे 15%, आरजेडी को मिला था 23%, और उसमें की वोटर के रूप में, मतलब की फैक्टर था मुकेश सहनी का 1.52%, ये वोट ट्रांसफर कराए थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। अलग बात है कि बाद में सारे जो इनके एमएलए थे वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। अब ये बताइए कि अब के परिस्थिति में, क्योंकि जातीय जनगणना हो गई है सर, है ना, जातीय जनगणना जब होने के बाद, जब ये पता चल चुका है कि मल्लाह, जो अगर मल्लाह में जैसे देख लिया जाए, केवट है, केवर्थ है, बिंद है ना, इन चारों को अगर मिला लिया जाए तो ये भूमियार और राजपूत, इन दोनों जातियों से ज्यादा है। जब ये पता चल गया है, तो अब मुकेश सहनी कितना % वोट और ट्रांसफर करा सकते हैं, क्योंकि पहले तो एग्जैक्ट फिगर हम लोग को पता नहीं था। तो आपको लगता है कि अब ये ज्यादा से ज्यादा वोट ट्रांसफर करा सकते हैं अपने साथ, जहां भी जाए, चाहे एनडीए में जाए या महागठबंधन में जाए? नहीं, देखिए, हम एक बात हम हमेशा से बोलते रहे हैं कि जो महागठबंधन है, इंडिया ब्लॉक बिहार में है, या तो वो आप देखिएगा कि जो भी उनके पास में समीकरण है, इक्वेशन होता है, जो जातीय समीकरण का, वो MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण होता है। तो वह उनके जो भी कैंडिडेट जो लूज किए लोकसभा चुनाव में पिछली बार, जो हम लोगों ने देखे, उसमें वह उनको उतना ही परसेंटेज घटता बढ़ता दिखाई पड़ता है जितना कि मुकेश सहनी लेकर के आए हैं। मुकेश सहनी अगर यदि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण के साथ अगर चढ़ते हैं, और उसके बाद से पचमनिया वोट, जो अति पिछड़ा का वोट जो कहा जाता है, पिछड़ा अति पिछड़ा का, वह वोट अगर कुछ परसेंटेज भी इनको मिलता है, उसमें भी अगर यदि एड ऑन होता है, तो निश्चित रूप से समझिए कि महागठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आपको खेला करती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब जो बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 में होगा असली खेला, तो इसमें कुछ कयास ऐसे लगाए जा सकते हैं कि इसमें कुछ संभावनाएं हैं सर? नहीं, संभावना, और तो देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम यादव समीकरण से इन लोगों के पास इंटैक्ट वोट है उतना, उस वोट में अगर यदि सन ऑफ मल्लाह का, निषाद समाज का वोट अगर जुड़ता है, तो वह एक प्लस पॉइंट होगा। और उसके बाद उतना ही नहीं, उसके बाद में अगर आप चलिएगा, जो अति पिछड़ा समाज का वोट है, पिछड़ा समाज का वोट है, पचमनिया का जो वोट हम लोग कहते हैं, जो नीतीश कुमार के पास है, तो वह अगर वोट इनमें अगर एड ऑन होगा, जुड़ता है,
तो निश्चित रूप से महागठबंधन एक मजबूत और सशक्त जो है सो इंडिया ब्लॉक बिहार में आपको चुनाव में वो आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उतना ही शॉर्ट करता है। आप पहले का जो भी रिजल्ट परिणाम निकाल करके देखिएगा तो उसमें आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा कि क्या है और कितना से घट बढ़ रहा है और कौन जीत रहा है। विनिंग का मार्जिन निकालिए और जो सेकंड जो कर रहा है उसका तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। एक और सर बात आ रही है कि अब परिस्थितियां बदल गई है। अजय निषाद जो पहले भाजपा के बहुत बड़े निषाद के चेहरा हुआ करते थे, अब वो महागठबंधन में आ गए हैं। मुकेश सहनी के शिष्य राजभूषण निषाद वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के टिकट पर। परिस्थिति एकदम उलट हो गई है, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, इस साइड हो। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी बहुत ही संभल के कदम अपना उठा रहे हैं, क्योंकि 2020 का विधानसभा 2025 का विधानसभा चुनाव ही इनका मुख्य लक्ष्य है। तो एक नजर कहीं इनको 2024 में आरजेडी जो है इनके साथ जो वोट है, क्योंकि 11 सीटों पे जो चुनाव लड़ी थी 2020 के चुनाव विधानसभा चुनाव में, इस पे हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो जैसे बक्सर का सीट है, ब्रह्मपुर, बोचहा, मुजफ्फरपुर, ऐसे ऐसे करके दरभंगा, सहरसा, चंपारण, मधुबनी, इधर फिर 11 विधानसभा, चलिए हम समझ गए, 11 लोकसभा। तो इनमें मतलब पहले ये आरजेडी को फायदा पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। और आप जो बात सर बोले हैं, तो आप इसमें कितना % सहमत है कि ये जो 11 जो है, मतलब इसमें करीब करीब 6-7 लोकसभा आता है, इसमें कितना % ये सफल हो पाएंगे? नहीं, हम तो बताए कि अगर यदि इनका वोट जो सहनी का, और देखिए सहनी में तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी में हरी सहनी भी है, अनेक मंत्री हैं और कई मंत्री हैं, विधायक हैं, तो वह कोई बात नहीं है। लेकिन सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी है, तो मुकेश सहनी एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह जिनके साथ में रहेंगे उतना सन ऑफ मल्लाह का वोट आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मुकेश सहनी का देखिए, ये लंबे समय से मल्लाहों के लिए और सहनी समाज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पर मौका भी मिल रहा है। अब इनको जो है सो हम बताया कि 5 साल की पुरानी पार्टी है, 2018 में इनका निर्माण हुआ था, तो उसने कम समय में एक अलग पहचान बिहार में बनाना, तो कहीं न कहीं और यह सेक्रीफाइस करना कि हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज अपने समाज में, अपने अलायंस में, अपने गठबंधन को इन्होंने देने का काम किया है, चुनाव नहीं लड़ करके। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद आए और मुकेश सहनी, तो क्या मुजफ्फरपुर सीट फायदे में जा सकती है इनके लिए? नहीं, देखिए मुजफ्फरपुर सीट तो इनके पाले में है नहीं। मुजफ्फरपुर सीट से कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस को फायदा होगा। हाँ, निश्चित रूप से अगर यदि मुकेश सहनी वहां पर जाएंगे, इंडिया ब्लॉक है, अपने गठबंधन अलायंस को, तो निश्चित रूप से फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो सर ये कुछ तो दर्शक आप देख रहे थे, रफी उपाध्याय सर थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंकड़ों के माध्यम से हमने समझा कि कैसे मुकेश सहनी जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं 2024 से लेकर 2025 के चुनाव के बीच में। बहरहाल आप लाइव सिटीज देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।